ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। आपको पद्मिनी की कविता सुनते समय, गजेंद्र की कविता सुनते समय बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोग इस हॉल में इतना पैसा खर्च करके इसलिए थोड़ी आए थे क्या कल लगाएं, इसके लिए तो बहुत सारे काम थे। अब मैं जिस कवि को आपसे मिलवा रहा हूं उसे सुनते में आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई। रमेश मुस्कान जी यहां पर हैं। देखिए, आप आगरे से आए हैं। आजकल बालों पर तुषारापात हो गया है। मुझसे 20 साल छोटा है, बाल झड़ गए। तो मैंने कहा इनसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, बस सुबह को होती है। मैंने कहा सुबह को बालों से क्या दिक्कत होती है? बोले जब मुंह धोता हूं तो ये पता नहीं लगता कहां तक धोना है। वेट इतना बढ़ गया है। मैंने कई बार कहा कि भाई वजन कम कर, वजन कम कर। हाँ भाई साहब कर रहा हूं। आगरे में रहता है कैंट एरिया में, वहां मेजर जनरलों से दोस्ती है। तो मुझसे कह रहा था भाई साहब घुड़सवारी से वेट कम होता है, घुड़सवारी ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा कर ले भाई। 3 महीने बाद मिला, मैंने कहा वजन कम हुआ? बोले हाँ जी 12 किलो। मैंने कहा लग तो नहीं रहा। बोले घोड़े का। तालियां आप कम बजाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं, रमेश मुस्कान जी अपना पार्थिव शरीर उठाएं और अपनी इस टूटी हुई टांग से यहां विराजमान हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। आइए आइए। बहुत अच्छा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, काफ़ी ज्ञान बांटा जा चुका है, इससे मैं कोसों दूर हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास जो मेरे बड़े भाई हैं, हालांकि लगता मैं हूँ, सच बता रहा हूँ। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। अच्छा है। हाँ, तमाम बातें मेरे बारे में बता दी। बहुत प्रेम करते हैं ये मुझे, और वही प्रेम है मेरे इनके प्रति जो इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हाँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इनके साथ कई देशों की यात्राएं की हैं। करीब 14-15 देशों में मैं इनके साथ गया हूँ। और ऐसा नहीं कि प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे ही किसी नए देश में पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, भाई ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा आदमी, पहले कद काठी देखता है। तो विदेशी इन्हें देखते हैं तो इनको देख करके कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। अद्भुत चल रहा है मामला। आजकल इनको वाई श्रेणी Y+ की सुरक्षा मिली हुई है। और अच्छा क्या होता है, इनके साथ में VIP सुरक्षाएं व्यवस्थाएं हमको भी मिल जाती हैं। वो आ जाते हैं कमांडो, चारों तरफ से भीड़ से बचाने के लिए घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अच्छा, अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मेरे बालों पे बताया उन्होंने, जैसा वो बता रही थी पद्मिनी कि न तो पति कोई व्रत रखते हैं और सांवरिया पीर न सुने। भैया पीर सुन सुन के यहाँ तक पहुंची हैं ये। और व्रत की जो बैठे हुए हैं वो तो जानते ही होंगे कि पत्नी जरा सा कलेश कर दे तो 3-3 दिन तक व्रत हो जाते हैं। बहुत अच्छे। जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, और करें क्या। कमाल कमाल है, ये अच्छा है। हाँ। इस पे तो कई मर्दों की चीख निकल गई। हाँ, हो सकता है व्रत में ही बैठे हो। जिंदाबाद।
शानदार आप सुन रहे हैं। नहीं, सच में प्रेम करते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, ये मेरे बाल उड़ गए तो मेरे लिए बाबा रामदेव जी से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ से जड़ी बूटी वाला तेल लाए, बोले इसे लगाओ। मैंने खूब लगाया साहब, खूब लगाया। बाबा के प्रोडक्ट की तारीफ सुनना, इतना लगाया कि सर पे बाल नहीं उगे, जड़ी बूटी उगी आई। जिंदाबाद, वाह। ओह, लेकिन आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं। मैं प्रेम प्यार की कविताएं हो गई। डॉक्टर कुमार विश्वास भी प्रेम के कवि हैं, पूरे देश और दुनिया ने गाए। मेरा मानना ये है, ये प्रेम प्यार की कविता कोई खास बात है नहीं। अच्छा, हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था, अच्छा, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। वो भाई बता रहा था कि मेरी पहली प्रेमिका से जब ब्रेकअप हुआ, प्रेम टूटा, फिर दूसरी पता नहीं क्या क्या बता रहा था। फिर उसने एक गीत सुनाया कि ये बेचा वो बेचा। अबे इतनी प्रेमिका रखेगा तो सब बिकेगा ही। मैं इन चक्करों में पड़ा नहीं। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। वाह। डॉक्टर कुमार विश्वास, मैं गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ, मस्ती कितनी भी कर लीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी कवि सम्मेलन का वो कोहिनूर हीरा है, जिसके पास बैठ करके, जिसकी आवाज़ से हम जैसे कवि भी कंकड़ पत्थर जैसे कवि हो जाए। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो असलियत में होता क्या है। अच्छा, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, आज तो आप बड़ा सौभाग्य आपका भी कि आपने एक भी वीर रस का कवि नहीं बुलाया। हाँ। वो कठिन कठिन शब्दों को जोड़कर चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। हाँ। सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बजती थी। कहता था, अंधकार के घोर तिमिर में। अंधकार के घोर तिमिर में? हाँ, बात एक ही, लेकिन भाई लगा हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लग गई। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अच्छा, वीर रस के कवियों पर तर्क वर्क कुछ होता नहीं है, वो भावुकता में होते हैं। एक कहता था, पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले भाई, इंच इंच पर गाड़ने निकलेगा कहां से। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। प्रेम प्यार की मैं भी चाहता था अच्छी कविताएं लिखूं, लेकिन ऐसा जैसा इनके साथ हुआ, हो सकता है इनको दिखी और प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने किए तो क्या परिणाम निकले, आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। बहुत वाह, बहुत अच्छा हुआ। आप देख रहे हैं, प्रेम पिटने पे बधाई दे रहे हैं। मैं बता रहा था, इन्होंने मुक्तक लिखे हैं, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। एक तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग समय से आ रहे हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए। आनंद लीजिएगा साहब, मैं जानता हूं मारवाड़ी लोग हैं, बोले 200 दियो तो चलो भाई, भले हाँ, भले ही 1 मिनट का रह जाए। आनंद लीजिएगा। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने भोगा, मैंने क्या लिखा, मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत अच्छे। पीछे से चीख निकल गई एक की। जानता हूं काफी लुटे पिटे बैठे हुए हैं। नहीं,
जैसे कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, ये बड़ी बात है भाई। जिनकी हो गई उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जो बचे हुए युवा पीढ़ी के लोग उन्हें ज्ञान देना चाहता हूं। दो विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है भारतीय महिला की कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। समझ? बहुत अच्छे। ये बंस मोर करने से क्या हो जाएगा? बंस मोर से क्या इसमें डेयरी का पता आ जाएगा? उन्हें एजेंडा समझ में आ गया, बोला ये ठीक है।